बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉन्सोनेंट का आज लास्ट लेक्चर है हमारा। इससे पीछे हमने बेसिक कॉन्सोनेंट्स पढ़े हुए हैं, तो इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे और डबल कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है अखज़ करना, मखूज़ करना, किसी चीज़ से निकालना। अब ये डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स हमारे पास ऐसे कॉन्सोनेंट्स होंगे जिनको हम ना अखज़ करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास पहला कॉन्सोनेंट्स है। तो ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो पीछे हमने पढ़ा था गियुक। तो उसमें से हमने क्या किया है, इस पहले कॉन्सोनेंट को अखज़ किया, ड्राइव किया। कैसे किया? इस गियुक में हमने एक ऐसी लाइन लगा दी, तो ये हमारे पास जो है ना ये खियुक बन गया। इसका नाम क्या है? खियुक। ऐसे ही एक पीछे हमने कॉन्सोनेंट जो है ना वो पढ़ा है, बेसिक कॉन्सोनेंट्स। वो था हमारे पास दिगत, ऐसे करके। इसके सेंटर में अगर हम लाइन लगाते हैं तो ये थियुत बन जाएगा, ये वाला दूसरा कॉन्सोनेंट। ऐसे ही जो थर्ड वाला हमारे पास, ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है एक बियो, ऐसे करके। तो अगर हम क्या करें, एक और लाइन लगा दें, इसको ऐसे करके ऐसे बना दें, तो ये हमारे पास फियोप बन जाएगा, ये थर्ड वाला। ऐसे ही पीछे हमने एक और कॉन्सोनेंट्स पढ़ा था, बेसिक कॉन्सोनेंट्स। उसका नाम था ई अंक, ऐसे ओ की शक्ल में। तो अगर उसके ऊपर हम एक ऐसे लाइन लगा दें ऐसे करके, तो ये हमारे पास बन जाएगा हियत। ऐसे ही कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़ा था पीछे, वो था हमारे पास, वो था जियुत। और वही जो जियुत है यहाँ पे लिखें ऐसे करके, और उसके ऊपर ऐसे एक लाइन लगा दें, तो ये छियोच बन जाएगा। तो ये हमने क्या किए हैं, बेसिक कॉन्सोनेंट से इसको ड्राइव किया हुआ है। उसके बाद है इनकी साउंड्स। बेसिक कॉन्सोनेंट्स है उसकी 3 साउंड्स थी। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी किसी की एक होगी, किसी की दो होगी, 3 नहीं होगी। जैसे पहला कॉन्सोनेंट है जो डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट है, तो इसकी पहली साउंड जो है ना वो खे की आएगी, चाहे वो सेंटर में आए, चाहे वो स्टार्ट में आए, चाहे वो एंड पे आए। ऐसे जो हमारे पास दूसरा कॉन्सोनेंट है थियोथ, तो इसकी आवाज़ जो है ना वो थे की आएगी या टी एच की आएगी। ये भी जहाँ मर्जी आए, इसकी साउंड जो है ना वो सेम होगी। ऐसे जो फी अप है हमारे पास, ये वाला कॉन्सोनेंट, ये हमें कौन सी आवाज़ देगा? ये फे की आवाज़ देगा, यानी कि पी एच की आवाज़ देगा, ऐसे करके। और जो हमारे पास नीचे वाला कॉन्सोनेंट है हियुत, ये हमारे पास अब 2 साउंड देगा। एक जो साउंड है इसकी एज की है। अब एज की साउंड तब आएगी हे की, जब ये स्टार्ट में आएगा या फिर ये सेंटर में आएगा। अगर ये लास्ट पे आएगा तो फिर ये ते की या टी की साउंड देगा। ऐसे जो छियोच है, इसकी भी 2 साउंड है। एक छे की है, अगर वो स्टार्ट में या सेंटर में आता है तो छे की आवाज़ देगा या सी एच की आवाज़ देगा। अगर वो लास्ट पे आएगा तो वो ते की आवाज़ देगा। फिर इसके बाद है हमारे पास ना जो है डबल कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि ये वाले हैं। अब डबल कॉन्सोनेंट्स नाम से ज़ाहिर है कि हमने क्या किया हुआ है, बेसिक कॉन्सोनेंट्स को डबल कर दिया। जैसे ये गियुक था, तो एक और गियुक लिख दें, तो ये हमारे पास देखें संग गियुक बन गया। संग का मतलब यहाँ पे डबल है। कोरियन लैंग्वेज में संग का मतलब होता है डबल, दो। तो ये 2 गियुक को हमने लिख लिया। ऐसे पीछे हमने एक कॉन्सोनेंट पढ़ा था बेसिक दिगत। अगर वो 2 हम ऐसे इकट्ठे कर दें तो वो संग दिगत बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने पीछे बीएफ पढ़ा था, तो अगर हम 2 बीएफ को इकट्ठा कर दें तो ये संग बीएफ बन जाएगा। ऐसे ही पीछे हमने शियत पढ़ा था, अगर 2 शियत को हम इकट्ठा कर दें तो ये संग शियत बन जाएगा। पीछे हमने जियत पढ़ा था, तो अगर हम 2 जियत को इकट्ठा कर दें, अगर हम 2 जियत को इकट्ठा लिख दें तो ये संग जियत बन जाएगा। तो देखें बड़ा आसान है। मेन चीज़ वही बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं, जो 9 कॉन्सोनेंट्स हैं, उन्हीं से आगे हमने ड्राइव किए हुए हैं मज़ीद 5 कॉन्सोनेंट्स। और मज़ीद 5 कॉन्सोनेंट्स जो है ना ये हमने आगे डबल कॉन्सोनेंट की शक्ल में लिखे हुए हैं। तो नहायत ही आसान है, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसकी जो साउंड्स हैं, अब देखें जो हमारे पास संग गियोक है, ये जहाँ मर्जी आए, सेंटर में आए या फिर एंड पे आए या फिर स्टार्ट पे आए, ये हमेशा के की आवाज़ देगा या काफ की आवाज़ देगा। संग दिगत है, ये भी जहाँ मर्जी आए ये टी की आवाज़ देगा। संग बियप है, ये तो ये पे की आवाज़ देगा। संग शियत है तो ये सीन या शीन की आवाज़ देगा। संग जियत है तो ये जीम की आवाज़ देगा। संगजियत है तो ये चे की आवाज़ देगा। इसके अलावा ये टी की आवाज़ भी देता है जब ये लास्ट पे आता है, तो ये कभी कभार बड़ा रेयर चांसेस ऐसे होते हैं। तो इनकी एक ही साउंड है अप्रोक्सीमेटली सबकी।
इनको कैसे बेसिक से डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है या फिर डबल में कन्वर्ट करना है वो आपके सामने मैं एक स्लाइड शो कर रहा हूँ, जो कि ये है। अब इसमें देखें सबसे ऊपर हमने लिखे हुए हैं 9 बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं। इन्हीं बेसिक कॉन्सोनेंट में से हमने आगे ड्राइव किए हुए हैं। ये देखिए पहला जो है हमारे पास गियोक, इसको हमने आगे कन्वर्ट किया हुआ है खियोक में, तो इसके सेंटर में बस एक लाइन लगा दी ये वाला। फिर ये दीगत को हम थियोथ में कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये बियोप है, इसको हमने फियोप में कन्वर्ट कर दिया। ईयोंग था, इसको हमने हियत में कन्वर्ट कर दिया। ये जियो था, इसको हमने छियोच में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए बड़ा ही आसान है, बस एक एक हमने लाइन लगा दी है। इसके बाद अब हम इनको जब डबल में कन्वर्ट करेंगे तो वही हमने किया है, इसको हमने डबल कर दिया। ऐसे ही इसको भी हमने डबल कर दिया है। फिर हमने इसको भी डबल कर दिया है और इसको भी डबल कर दिया है, इसको भी डबल कर दिया है। बस इनके साथ संघ का नाम आ गया, संघ गियोक, संघ दिगत, संघ बियुप, संघ छियत और संघ जियुत। तो नेक्स्ट जो वीडियो इसमें हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं और ये जो वावल्स हैं, इनको मिला के हम लफ्ज़ कैसे बनाते हैं, तो वो हम सीखेंगे जोड़ तोड़ करना। तो जब भी हम कोई लफ्ज़ बनाएंगे उसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट्स और वावल्स दोनों ही शामिल होंगे, इनको मिला के ही कोई लफ्ज़ बनेगा। इसलिए आप जो है ना वो वावल्स को और कॉन्सोनेंट को अच्छी तरह तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।